कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। नहीं, बाबर की औलाद। उन्होंने कहा मुसलमान बाबर की औलाद। बाबर की औलाद हैं। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं है। किस बीजेपी के नेता ने बोला? बताता हूँ जी सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, देख लें आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए। हाँ। मैं डर नहीं सकता हूँ, हाँ। लेकिन मुझे क्या पीना है, क्या खाना है, संविधान मुझे अधिकार देता है। ये फंस गया सीएम। तो सबको देता है। सब यही तो हम भी कह रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप शरबत जिहाद पे शरबत जिहाद आपसे पूछ रहे हैं। चुप रहिए, सुनिए। आपने कहा संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं कुछ भी खाऊं या पीऊं, तो ये देश के हर नागरिक को देता है। इसमें आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। नान के अंदर फूका गया या नहीं, बताइए मुझे। फूका गया या अगर नहीं? कोई गलत कर रहा है तो क्या आप एक चम्मच से देंगे? जो गलत कर रहा है वो कहाँ से है? पुलिस किस लिए? गलत कर रहा है, संविधान किस लिए? कानून किस लिए? फिर आप जज बन जाएंगे। आप कब से जज बनने लगे? इस देश की सेकुलर पार्टियों ने क्या आपके साथ इंसाफ किया है? सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहूंगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। बिरयानी खाई कभी आपने? नहीं खाई ना? हम बताते हैं। हम जी 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 बताइए। अभी आएगी मैम। हम कपिल शर्मा नहीं है मैडम। ठीक नहीं है ना मैम। हम आपका हम इज्जत कर, वो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं ना। वो ये राइट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो भी मुंह में आए आपका बोलिए है। बिरयानी जो है ना, वो 3-4 चीजों से बनती है। उसमें नमक डाला जाता है, मिर्च डाला जाता है, गोश्त डाला जाता है। इसमें एक खुशबू पैदा करने के लिए एक तेज पत्ता डाला जाता है। अच्छा। और जब बिरयानी बनके तैयार हो जाती है और खाने की नौबत आती है, तो सबसे पहले उसी तेज पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। क्या बात कर रहे हैं? भारत के मुसलमानों का 17 साल से उसी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आता है सब हमें इस्तेमाल करते हैं। बस हवा निकल गई। आप तो भीख का कटोरा लेके गए थे। अल्लाह के नाम पे 7 सीटें दे दो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अल्लाह के नाम पे 1 सीट नहीं दी आपको। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अबू आजमी की जबान किस तरह से लंबी हो गई। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2 पॉइंट उठाए। एक इन्होंने कंगना जी की बात की, तो शायद वही कंगना जी हैं जो किसानों के लिए कह रही थी कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। आप बुलडोजर पे रहिए बोल ना, पाओगे। आप किसानों पे हो गया ना। बस हवा निकल गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात आप बीच में क्यों बोल रहे भैया? बीच में ना बोल। हम समझ रहे हैं आज की परेशानी है, मानसिक संतुलन आज ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये बुरा मुसलमान का ये बुरा इस्तेमाल है। मुसलमान बुरा इस्तेमाल है, पर ये तो लोकतंत्र है जी। खाओ माँ कसम। लोकतंत्र है। आप ईद में मुझे कहोगे काला कपड़ा मैं पहनूं, आप दिवाली में नहीं कहोगे कि काला कपड़ा पहनकर दिवाली नहीं बोला सर। मैं यही कह रहा हूं, को कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, MIM को कह रहा हूं, और यहाँ जो बैठ के समाजवादी पार्टी के और जो ये तमाम लोग। अभी बता है भाई, अभी बता है। जब फैज साहब बात शुरू किए तो ऐसा लगा कि कोई बड़े जहीन से आदमी होंगे, लेकिन अपने 2 ही मिनट के अंदर अपने दोनों प्रवक्ताओं जो इनके बाद बोले उनको बोलने नहीं दिया और भावुक हो रहे हैं। आपने शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर एक बार भी बात नहीं की। आप एक बात बताइए, आपने रोजगार तो दे दिया। कब हो गया ये? सुबह चाय, दोपहर में पकोड़ा और रात में चौकीदारी। आप एक बात बताइए कि हम इस बार वोट देने के शौचालय में जाएंगे क्या? क्योंकि आपने शिक्षा की बात तो करी नहीं है ना स्वास्थ्य।
ये सारे सवाल पूछिए, ये कभी मत कहिए कि हम वोट देने शौचालय जाएंगे। वोट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। किसी को भी दीजिए, मगर वोट दीजिए और जरूर जाए। वोट को शौचालय से मत जोड़िए। ये आपसे रिक्वेस्ट में करता हूं। अजीत चलिए, स्वास्थ्य के लिए मैंने आयुष्मान शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मेरे आपने भाई बोला, आपने आपको- मुशायरा भी गा दिया सर, मुशायरा भी कर दिया आपने इस चार्ट में। भाई- शिक्षा और स्वास्थ्य तो बता दीजिए एक बार। इनके 5 सांसद हैं, कौन है? भैया, भाभी और भाभी जी के 3 देवर। हाँ बेटा, ये है इनकी पूरी पार्टी। अच्छा, ये होता है परिवारवाद। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। भैया भाभी बोला, ये बताइए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो 5 सांसद किसने चुना उनको? किसने चुना है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देके चुना है, वो कोई सिग्नेचर से नहीं हो गए। बात तो सही है। जनता ने वोट दिया, जीत गए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उनके भाई भी जीत गए, भैया जीत गए, भाई जीत गए, आपके पेट में दर्द क्यों? परिवार होगा तो लोग जीतेंगे, परिवार नहीं होगा तो नहीं होगा। और आदरणीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटी, पोता, बहू सब आपकी पार्टी में। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर पता क्या कहेंगे जब इनसे कहो परिवारवाद? नहीं 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 नहीं, तो अध्यक्ष बनता है पार्टी का, जो अध्यक्ष बनता है वो परिवार होता है। कांग्रेस से सर से क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि क्या पीएम एटलीस्ट तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहां जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एटलीस्ट डेमोक्रेसी पर सवाल नहीं उठाएंगे। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो राहुल गांधी को बदनाम करने में हजारों करोड़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये भी उसका हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा ये हिस्सा है, ये इसका पार्ट बन गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं ना लोग, और ये पढ़ रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। मैं इनसे अभी पूछता हूँ, राहुल गांधी जी ने कौन सी बात ऐसी कही यूएस में जिससे देश की बदनामी हुई? बोल बोल। सर कांग्रेस ने बोला था कि हमारे देश में लोगों को सही सम्मान नहीं मिलता है। अच्छा, और गरीबी इतनी ज्यादा है, हर चीज को लेकर उन्होंने बहुत गलत वे में बोला। अच्छा, सीधा नहीं, सीधा मुझे केवल ये बताइए, लॉ के गरीबी ऊपर के उन्होंने आंकड़े, क्वेश्चन गरीबी के किया था। आंकड़े हिंदुस्तान की वेबसाइट पे नहीं? क्या नीति आयोग की वेबसाइट पर नहीं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल, ब्रेन वॉश करो लोगों का। नोटबंदी 2000 जो हुए हैं अभी, वो क्या सही है और क्यों है सही? बोल बोल। ये बिल्कुल सही है। ये निर्णय आरबीआई के द्वारा लिया गया था। निर्णय 2018 में ही लिया गया था कि 2000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हम विड्रॉ करेंगे। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके सामने इन्होंने बोला कि नोटबंदी का निर्णय आरबीआई ने लिया था। कब हो गया ये? हाथ खड़ा कीजिए, आपको लगता है कि मोदी जी ने लिया था? जनता माफ नहीं करेगी। यूपीआई किसने बोला था? आरबीआई ने बोला था, आरबीआई के गवर्नर ने बोला था। 2000 के नोट की बात हो रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? यही चीज नोटबंदी पे 3 साल के प्रधानमंत्री बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बीच में ना बोल। आप लोग हाथ खड़ा करने से भी डर रहे हैं। शर्म करो, शर्म। आप सब लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर 50 दिन का समय दीजिए, कुछ गड़बड़ हुई तो जिस चौराहे पे कहिएगा। सुना था कि नहीं सुना था? आज हाथ खड़ा करने से डर रहे हैं। आरबीआई का उस समय गवर्नर कौन था? क्या किसी आरबीआई गवर्नर ने आज तक कहा है कि नोटबंदी का निर्णय मैंने लिया था? नहीं कहा। सर, शेर पालने में ज्यादा खर्च आती है बिल्ली पालने में? क्योंकि हमारे मोदी जी शेर हैं, हम शेर पालेंगे, खर्च उठाएंगे, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शेर पालेंगे, भारत का शेर है मोदी। कोई सेंस है इस बात की? हम सवाल क्या है? नहीं, सर ने बोला महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 2004 में 4 की देख लीजिए आप, पेट्रोल की रेट 36-34 रुपए थी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और 2014 तक रही कांग्रेस, उसकी भी रेट देख लीजिए 76 रुपए करके बीजेपी को दी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे महंगाई आती रहेगी, जाती रहेगी। क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर 2004 का भी देख लीजिए आप, प्राइस पेट्रोल की, और 2014 तक का भी देख लीजिए। आप जब कांग्रेस में थी, आप देख लीजिए सर गूगल करके। आपके सवालों में ही आपके सारे जवाब है।